आज फिर हम चतुर्थ भाव पर ही बोल रहे हैं। देखिए, चतुर्थ भाव से विद्या का भाव भी है, इससे विद्या के बारे में भी देखा जाता है। और इस भाव में शुभ ग्रह के रहने से विद्या वैसे ही विद्या होता है जैसा ग्रह का शील स्वभाव है। और वही विद्या कहते हैं ऋतं च सत्यं च विद्या तपसोऽध्यजायत। जो कुछ हम यज्ञादि क्रिया अथवा जो कुछ करते हैं सत्यनिष्ठ हो करके करने पर ही वो फल देता है। कहा गया है अविद्या बद्धते जंतु सा विद्या विमुक्तये। द्वितीयाद वै भयं भवति कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या तु प्रमुच्यते। मैंने ऐसी विद्या पढ़नी चाहिए जो विद्या से किसी को कल्याण हो, और किसी को कल्याण होगा तो स्वयं अपना आप भी कल्याण होगा। किसी को यदि विद्या से खराबी होगा तो तुम भी बच नहीं पाओगे। यही कहा गया है। जो देखते हैं शिक्षा में से कितने प्रकार का शिक्षा है, अब कितने भाषा है, लेकिन शिक्षा भाषा जो जैसा व्यक्ति है वो ऐसा ही भाषा का निर्माण करते हैं। और हमारे संस्कृति भाषा देखिए, संस्कृत भाषा देखिए, इसका संस्कृति देखिए, जो वो लोग कैसा माने किस प्रकार के थे, जो उन्होंने कैसी विद्या का निर्माण किया है, कैसी विद्या का प्रसार किए। जो विद्या कितने सुंदर उसमें तने लदे पदे फूल और कितने सुहावना सो विद्या देखने में आ रहा है, कितना रस से सराबोर है। लेकिन जो जैसा व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष पर ही विद्या या भाषा लिया जाता है, वही उस तरफ जाता है। तो कहा यही चीज़ लोग को ना समझ है। हम प्रोफेसर है, हम डॉक्टर है, हम इंजीनियर है, हम बड़े संत है, बड़े योगी है, बड़े सन्यासी है, ये सब तो लोग अपने बड़प्पन करने में लोग चूकता नहीं है। यही चीज़ कहीं नाटक हो रहा है तो हम लोग विपटा कहते हैं और उधर कहते हैं कॉमेडियन, कॉमेडी करने वाले कॉमेडियन कहते हैं उसको। वो कह रहे थे देखियो, हम अपना बड़ाई हम अपने नहीं करेंगे तो हमारा बड़ाई कौन करेगा। वही चीज़ तो ये नासमझदारी है लोगों को, जो स्वयं अपने आप को बड़प्पन लोगों के सामने दिखाता है। लेकिन ये नहीं समझता है, वो लोग मूर्ख है जो अपने बड़प्पन सामने में प्रचार करता है। ये नहीं समझता है। जे इतना मूर्ख नहीं है। यदि आज तुम्हारी सभा में या देश में इतने व्यक्ति हैं, क्या सब मूर्ख नहीं है? सब जो है सो वो सुन करके जो है सो सब वाहवाही नहीं कर सकता है। सुनता है सब, लेकिन उसमें जानने वाले भी रहता है जो समझता है ये तो खाली माने ये भाषा जो है, क्रिया जो है सो पहले अपने वो यही मुंह से अंतरात्मा से निकालता है, किसी को बताते नहीं है। लेकिन अंतरात्मा उसको यही कहता है, अरे ये तो कैसा से दुराचारी है, अपाटक है, अधर्मी है, और ये जो है सो कैसे भाषण दे रहा है, और कैसे ये प्रवचन दे रहे हैं, और कैसे अपने आप को कहते हैं हम ये है वो है, लेकिन अपना वास्तविक धर्म को भूल गया है। यही चीज़ से द्रोणाचार्य को बताया था कौन? एक साधारण सैनिक, जिन्होंने चक्रव्यूह का रचना जो करने जा रहे थे, कल होगा, तो इसका पता एक सैनिक को लग गया। उन्होंने युधिष्ठिर के शिविर में भागे जा रहा था तो पकड़ा गया, तो लाया गया उनके सामने।
तो उन्होंने पूछ बैठे द्रोणाचार्य जी, ये तुम कहाँ जा रहा था? तो उन्होंने सत्य बोल दिया। सत्य, यही साधारण सैनिक को देखिए, सत्य बोल दिया। जब हम महाराज युधिष्ठिर के शिविर में तो क्या करने, तो अब आप जो कल चक्रव्यूह का रचना होगा वही सूचना देने कहा। तब उन्होंने, उनका पुत्र वहीं था अश्वत्थामा, उनसे वो कहा जो नहीं, तुमको जाने नहीं देंगे। तो कहा क्यों? हमारा जो है सो अधिकार है, हमारा राजा है। तो कहा नहीं, अभी इस समय में किसी को सूचना कहीं कोई नहीं दे सकता है। तो कहले आप धर्म भूल गए हैं आचार्य जी। हम धर्म नहीं भूले हैं, हमारा राजा है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। चाहे वो दुर्योधन जीत लिया हो, लेकिन राजा हमारा वही है। हम जो है सो छल से जीत लिया, लेकिन राजा हमारा वही, हम उसके प्रति अवश्य हमें ये धर्म माने करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहे आप अपना आचार्य जी धर्म भूल गए, हम अपना धर्म नहीं भूले हैं। तो उनका पुत्र को, अश्वत्थामा को बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोध अवस्था में वो कुछ अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। तो उनके पिता बोला जो मुँहबंद, तुम एक योद्धा है और तुम एक साधारण सैनिक से बातचीत करते हैं, तुमको नहीं करना चाहिए। पर इसको ले जाओ। उसको ले गया, दोनों हाथ में जो है सो उसका रस्सी बांध करके उसको रख दिया शिविर में। और उन्होंने पुत्र को समझाया, देखो वो साधारण सैनिक है, उसमें कितना प्रेम है, निष्ठा है, और कितना है, वो अपने जो है राजा को वो सूचना देने जा रहे हैं। तुम अपना भूल गया क्या? हम गलत रास्ता पर जा रहे हैं, लेकिन हम तो विवश है। तो देखिए, एक साधारण व्यक्ति को ज्ञान हो गया धर्म का, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत, महात्मा, योगी, सन्यासी और डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर इत्यादि को यदि कहेंगे तो अपना आप पहले अपना धर्म को पहचान करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा क्या धर्म है, तो समझ में आ जाएगा। तो वो जिसको समझ में आ गया वही विद्या है, और नहीं तो यदि समझ में न आया तो समझ ले जो वो निरर्थक विद्या है, कोई काम का नहीं है, वो पशु है। अब हम विराम देते हैं।